अमेरिका ने भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:30 बजे ईरान के 3 परमाणु अड्डों को तबाह कर दिया और इस अटैक के बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इस पूरे हमले की जड़ यानी अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल पर पलटवार किया। पहली बार युद्ध में उतरी खैबर मिसाइल। ईरान ने इजराइल पर दागी खैबर मिसाइल। अगर बर्बादी, तबाही और बंजर जैसे शब्दों के मायने समझने तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव की इन तस्वीरों को देखिए। ईरान ने पहले तो सस्ते ड्रोन और सस्ती मिसाइलों से ताबड़तोड़ अटैक करके इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को छका दिया और जब इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता खत्म होने लगी तो ईरान ने ऐसे अटैक किए और ऐसी मिसाइलें दागी कि इजराइल समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ हो क्या रहा है। तेल अवीव में इस वक्त सायरन बजने शुरू हो गए हैं, जहां एक और अमेरिका ने अटैक किया। उसके बाद मैं आपको यहां तस्वीरें दिखाऊं, जैसे जैसे यहां पर सायरन बज रहा है, लोग भागकर यहां से निकल रहे हैं और ये जो शेल्टर यहां पर बंकर है वो अगर आप देखें तो इसी के अंदर यहां पर बंकर और बंकर में लोगों को रखने के लिए, लोगों को सेफ पैसेज देने के लिए यहां पे इंतजाम किए गए हैं। ईरान ने जब इजराइल पर हमले किए तो इमारतें मलबे में तब्दील हो गई, गाड़ियां चलकर राख हो गई, सड़कें मलबे के नीचे कहीं गायब हो गई, सब कुछ खाक हो गया और जिंदगी ढूंढने पर भी न मिले। ईरान ने तेल अवीव में ऐसी स्थिति पैदा कर दी। अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आपको हर तरफ यहाँ पर सन्नाटा, लोग इस वक्त बंकर के अंदर जा चुके हैं। बंकर के अंदर इसलिए ताकि लोग सुरक्षित रह सके। ऊपर आसमान में अब से कुछ देर पहले, महज 5 से 7 मिनट पहले, 10 मिनट पहले लगातार मिसाइल्स दिख रही थी जो इस इलाके को क्रॉस कर रही थी, जिसके बाद भारी भीड़ जो यहाँ पर थी वो देखिए बंकर में थी और अब यहाँ से लोग बंकर से निकलने शुरू हो चुके हैं। हमला अमेरिका ने किया, लेकिन बदले की आग में जल रहे ईरान ने सबसे पहले पलटवार इजराइल पर किया। दरअसल अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया तो 3 एटमी ठिकानों पर जमकर बमबारी की। B-2 बम वर्षक विमान से हमला करके ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया और 3 सबसे अहम ठिकानों, जिनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है, उन पर सीधा अटैक किया। हालांकि इसके बाद ईरान के सरकारी टीवी चैनल IRNA के रिपोर्टर ने फोर्डो यूरेनियम संवर्धन संयंत्र पर हमले के बाद कहा कि ऐसा लगता है कि यहाँ तो कोई हमला हुआ ही नहीं। दरअसल रिपोर्टर की इस बात के पीछे अमेरिकी मीडिया, खासकर वॉशिंगटन पोस्ट की ही एक थ्योरी है। ये तस्वीर 20 जून की है, जब फोर्डो से एक साथ कई ट्रक निकलते देखे गए। इस एक्सक्लूसिव तस्वीर में कई ट्रक यहाँ से कतार में निकलते हुए दिख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या अमेरिकी हमले के डर से ईरान ने फोर्डो से अपना यूरेनियम कहीं और शिफ्ट कर दिया? अगर वाकई न्यूक्लियर प्लांट से सारा जरूरी सामान, जरूरी मशीनरी और रिसर्च को शिफ्ट कर दिया गया है तो संभव है कि अमेरिकी हमले ने वाकई ईरान के परमाणु प्रोग्राम को उतना नुकसान न पहुंचाया हो जितने की उम्मीद थी। हालांकि परमाणु अड्डे पर हुआ क्या, इसे लेकर 2 अलग-अलग दावे जरूर हैं, लेकिन यह तो तय है कि ईरान को नुकसान तो हुआ है। इसके बाद ईरान ने तय किया कि वो इजराइल अमेरिका की धमकी से डरेगा नहीं। पहले उसने इजराइल को अपनी मिसाइल पावर से दहलाया और अब अमेरिका को भी धमकाने की कोशिश कर रहा है। खबर है कि अमेरिका के जो एयरबेस खाड़ी देशों में मौजूद हैं, उनके आसपास ईरान के विमान उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका ने अपने एयरबेस के नजदीक रहने वाले लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी है। इसी बीच अमेरिका ने ईरान को सीधे शब्दों में कह दिया है कि या तो शांति होगी या ईरान का सर्वनाश। ईरान रुक जाए वरना उसे ऐसा झुका देंगे कि फिर से उठ पाना ईरान के लिए मुश्किल होगा। वहीं अमेरिकी हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका का आभार जताया और अपने देश में हो रही तबाही पर ध्यान न देते हुए अमेरिका की तारीफ में कसीदे पढ़े। अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि ईरान के पास अब भी समय है, वो परमाणु प्रोग्राम को खत्म करे, इजराइल पर अटैक करना बंद करे और शांति स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ मिलकर काम करे। लेकिन ईरान भी साफ कह चुका है कि बातचीत तो सिर्फ तब होगी और शांति स्थापित भी केवल तब होगी जब इजराइल हमले बंद करेगा। वर्तमान हालात ऐसे हैं कि न ईरान झुक रहा है, न इजराइल रुक रहा है और अमेरिका की एंट्री ने इस महायुद्ध को एक नए मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। तेल अवीव से ब्रिजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।